Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss CDP का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है जुलाई 2011 का। ठीक है जी, तो इसमें से हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हुए थे सीडीपी के। जैसे कि हमारे पास डेज कम रह गए हैं तो मैं फटाफट जैसे 2 दिन सीडीपी को लगाऊंगी, जितने भी क्वेश्चन पेपर है सारे आपको अपलोड कर दूंगी। फिर नेक्स्ट 2 दिन हम इंग्लिश की रिवीजन करेंगे। ऐसे हम 2 डेज करके रिवाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट मैथड टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज, कि आपने बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, साइको एनालिटिकल मेथड। इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि आप बच्चे के माइंड को पढ़ने की कोशिश करोगे। ये सबसे बेस्ट मेथड है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सोशलाइजेशन ये प्रोसेस है ऐसा जिसमें बच्चे और एडल्ट्स कहाँ से सीखते हैं। सोशलाइजेशन हमें सबको पता है, जब हम सोसाइटी से कोई चीज़ सीखते हैं, राइट। तो सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखो फैमिली से तो हम सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं, पीयर्स से, अपने फ्रेंड से भी सीखते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज हम सबसे ही सीखते हैं सोशलाइजेशन। नाउ कम्स द थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सिफेलोकॉडल। तो सिफेलोकॉडल हमें पता है सिक्वेंशियल ऑर्डर की बात की गई है, तो इसका प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है, हेड टू फुट जब डेवलपमेंट होती है उसको हम सिफेलोकॉडल बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम विद द फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के, ह्यूमन बीइंग से किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। तो हमें पता है जो भी डिटर्मिनेंट्स है, जो भी फीचर्स हैं, वो सारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, थर्ड ऑप्शन। ठीक, नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन की जो टर्म है PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, PSRN का फुल फॉर्म क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन कि वाइगोत्स्की ने प्रपोज किया था चाइल्ड डेवलपमेंट को। तो वाइगोत्स्की ने क्या दी थी, सोशल कल्चर थ्योरी दी थी। तो इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। बस आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए कौन सी किसकी थ्योरी थी। ठीक है जी, वाइगोत्स्की ने दी थी सोशल इंटरेक्शन की थ्योरी, तो इसका आंसर भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। नाउ कम्स द सेवन क्वेश्चन की जो गार्डनर है उन्होंने 7 इंटेलिजेंस दी थी। हमें पता है मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात गार्डनर ने की थी, 7 तरह के इंटेलिजेंस की उन्होंने बात की थी। तो इनमें से कौन सी वो 7 में नहीं आती। देखो स्पेशल की बात की थी, एनिमल्स, नेचुरल थिंग्स को लेकर, इंटरपर्सनल की बात हुई है, लैंग्वेज की, बट उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं की है, तो नॉट पूछा गया है। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं की है। नाउ कम्स विद द एट्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है इंटेलिजेंस को लेकर। तो पहली चीज़, इंटेलिजेंस क्या होती है, एबिलिटी होती है एडजस्ट करने की। ये बिल्कुल सही है कि बच्चा एडजस्ट करना सीख जाता है अगर इंटेलिजेंट है। एबिलिटी होती है लर्न करने की, फटाफट लर्न कर लेता है, ये भी सही है। इंटेलिजेंस होती है रीजनिंग करने की, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। ठीक है जी, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स अप विद द, ये 9th क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, वैसे आपको बता देती हूँ। उसमें पूछा गया कि बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग कब आती है। तो लॉजिकल थिंकिंग हम सबको पता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स विद द 10th क्वेश्चन कि 10th क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी चीज़ बिलोंग नहीं करती टू द कैटेगरी ऑफ कोपिंग स्ट्रैटेजीज दैट वुमेन्स कॉमनली इंगेज्ड इन, कि जो वुमेन्स मोस्टली कोप करना, मतलब कोपिंग करना सीख जाते हैं ना, एक दूसरे से अच्छे से रहना, कि कैसे उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, कैसे हमने उस जगह में रहना है, वुमेन्स को ज़्यादा ये चीज़ आती है। पर इनमें से कौन सी चीज़ नहीं आती, तो रेवोल्यूशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स अप विद द 11th क्वेश्चन, इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा टीचर का रोल है अगर उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना है। तो पहला क्या है, टीचर विल ट्राई टू नो द एबिलिटीज, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल। ये बिल्कुल सही है कि बच्चे के इंटरेस्ट को पता करेगी एक टीचर, फिर उनको करिकुलम को एडजस्ट करेंगे इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, ये भी सही है। तो दोनों बोथ 1 एंड 2 सही है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है जी, 12th क्वेश्चन पे आते हैं। अगर चाइल्ड की मेंटल एज इतनी है, क्रोनोलॉजिकल एज इतनी है, IQ निकालना है, तो IQ का फॉर्मूला आप सबको पता है। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, मेंटल एज आपने ऊपर लिख देनी 5, नीचे आ जाएगा अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100, आपका आंसर आ जाएगा 125। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आना चाहिए आपको इसमें, IQ के क्वेश्चन सीधे ऐसे ही आते हैं इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, इनमें से कौन सा टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो टीचर ड्यूरिंग द क्लास बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करती है, उसको फॉर्मेटिव कहते हैं। टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको फॉर्मेटिव कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी फॉर्मेटिव नहीं है? तो देखो, कन्वर्जेशन स्किल्स, बातचीत करना, ये फॉर्मेटिव स्किल थोड़ा है ना कोई, ठीक है, बाकी चीज़ें फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाती हैं। अब आते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। तो उन्होंने 14th क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, वो एक्सेप्शनली ब्राइट है, मतलब बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। तो आप उन बच्चों को कैसे टीच करोगे? आप उसको इनरिच्ड प्रोग्राम के थ्रू टीच करोगे कि उनको थोड़ा सा और आगे जाके और चैलेंजिंग कोई टास्क देके आप उनको पढ़ाओगे। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन की मेजर पर्पस क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट करने का? इज दैट ऑफ आइडेंटिफाइंग। आप क्या चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो डायग्नोस्टिक टेस्ट करके? डायग्नोस्टिक टेस्ट तभी क्या करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम, कि जो बच्चे की जो गैप्स हैं उनको फुलफिल करते हैं, ताकि जहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसको सही किया जाए। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, द कॉजेज अंडरलाइंग द अकेडमिक डिफिकल्टीज। ठीक है, इस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा कहाँ पे लैक बिहाइंड कर रहा है। देन स्पेशल एजुकेशन किसके लिए होती है? तो हमें सबको पता है स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम होता है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, जिनको देखने में दिक्कत है या बोलने में दिक्कत है, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है जिसको। फिर आते हैं CCE में, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है जो, उसमें फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को कैसे डिवाइड किया गया है? तो देखो, उसको 40% फॉर्मेटिव होती है और 60% समेटिव असेसमेंट लगती है CCE में। अब आते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ कि जो फ्रॉबल है उनका सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन क्या था? तो फ्रॉबल ने, याद रखना, फ्रॉबल ने किंडरगार्टन के लिए काम किया था। किंडरगार्टन का आइडिया उनको ही आया था कि किंडरगार्टन स्टार्ट करना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि हर एक बच्चे को अपना इंस्टीट्यूशन, अपना स्कूल चूज करने की पूरी आज़ादी है? तो वो आर्टिकल था आर्टिकल 31। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि जो एक बच्चा है वो 16 को 61 लिख रहा है, D को B लिख रहा है, तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम है? उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, उसको लर्न करने में दिक्कत आ रही है, तभी वो गड़बड़ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टीचर होने के नाते आप कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? तो देखो, आपने बच्चों को मोटिवेट करना है तो आप हर तरह की टेक्निक यूज़ करोगे। इंडक्शन यूज़ करोगे, ब्लैक बोर्ड यूज़ करोगे, इलस्ट्रेशन यूज़ करोगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाओगे बच्चों की, इसलिए इसका ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो रिलेटेड है लर्नर्स के, जो आपकी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं? तो देखो, आपकी लर्निंग को आपकी हेल्थ भी इफेक्ट करेगी, आपका मोटिवेशन लेवल क्या है वो चीज़ भी बहुत असर डालता है आपकी लर्निंग पे, आपकी विल पावर की, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो, ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आते हैं 23rd क्वेश्चन पे। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका मीनिंग क्या होता है? कॉग्निटिव हमारी माइंड से रिलेटेड होती है, हमारी रिमेंबरिंग एबिलिटी, हमारी रीजनिंग एबिलिटी, तो इट्स अ डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कम्स 24th क्वेश्चन की जो क्रिएटिव राइटिंग है वो एक्टिवली कैसे प्लान की जाती है, किसके लिए प्लान की जाती है? वो हर तरह के बच्चे के लिए। देखो, एक वर्ड मैंने बहुत बार समझाया है कि जो ओनली वर्ड है ना वो बहुत नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाले ऑप्शन तो कभी सही होते ही नहीं है। ठीक है, नॉट पूछा गया तो ओनली पे आओ, वरना ये कभी भी सही नहीं होता। ओनली जहाँ पे है समझ लो वो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो बच्चे की इंटरेस्ट को इफेक्ट करते हैं? इंटरनल होते हैं जो हमारे अंदर से, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, वो इंटरनल होता है। बट एक्सटर्नल मतलब बाहरला, वो होता है कल्चर एंड ट्रेनिंग, कि कैसे आपकी ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है, कैसे आप ट्रेनिंग पा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है स्टूडेंट्स का पढ़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इट्स नॉट डूइंग वेल इन स्टडीज़, कि एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है बट वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आप एज अ टीचर आप क्या करोगे? आप रीज़न फाइंड आउट करोगे कि उसको एक्चुअल में दिक्कत क्या है। ठीक है, पनिश नहीं करना, आपने रीज़न फाइंड आउट करना है बीइंग अ टीचर। नाउ कम्स द 27th क्वेश्चन की जो टर्म है आइडेंटिकल एलिमेंट्स, वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? आइडेंटिकल मतलब सेम सेम, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारी प्रीवियस नॉलेज और करंट नॉलेज बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है। तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की। क्या आपकी प्रीवियस नॉलेज है, क्या वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में काम आ रही है? तो वो क्या हो जाती है? ट्रांसफ़र करना लर्निंग को। फिर आते हैं 28th क्वेश्चन की तरफ। किसने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी? तो हमें पता है पैवलोव ने दी थी।
नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब टीचर है वो एक रिसोर्सफुल होता है, मतलब बच्चे के लिए हर तरह के रिसोर्स प्रोवाइड करता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि टीचर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बच्चों की हर तरह की वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा एक टीचर। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मोटिव है जिसको हम प्राइमरी मोटिव, प्राइमरी मतलब हमारा सबसे पहली नीड क्या है? तो सबसे पहली नीड हमारी दिस इज साइकोलॉजिकल, ठीक है, सॉरी नॉट साइकोलॉजिकल, इट्स फिजियोलॉजिकल, मतलब हमारी फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं ये डिपेंड करता है, ये हमारी पहली नीड है जो हमने सही करनी है, हमारी फिजिकल मोटिव्स। So I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.